नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। अपने पर्स में केवल ये 7 दाने रख लें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको भी शत्रु से भय लगता है और चारों तरफ से आपको लगता है कि आप शत्रुओं से घिर गए हैं और अब आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, और उन शत्रुओं ने आपके जीवन में इतनी बाधाएं मचा रखी है कि आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई कार्य भी स्टार्ट करते हैं, तो आपके जितने भी बनते हुए काम हैं वो भी आपके बिगड़ते चले जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ठप खा जाता है। आप आगे कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाता। आप शादी विवाह का कुछ भी करने जाते हैं तो वो भी आपका टफ हो जाता है। यानी कि आपके जीवन में रुकावटें ही रुकावटें चल रही हैं। आपका भाग्य जो है वो उदय नहीं हो पा रहा, क्योंकि शत्रु जो है आप पर घात लगाए बैठा है। उल्टा आपके घर में बीमारियां आ गई हैं, ज़बरदस्ती कोई पर्सन बीमार हो गया, आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो गया, वो ज़बरदस्ती हो गया, उसको होना नहीं चाहिए था। या फिर आपके घर में एकदम से शांति थी लेकिन एकदम से अभी लड़ाई झगड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी अनभिज्ञ ऐसी घटनाएं आपके घर में यदि हो रही हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से शत्रु ने आप पर किया कराया करवा दिया है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है कि शत्रु सामने से आकर के कम वार करते हैं। आजकल क्या करते हैं कि किया कराए में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यानी कि शत्रु जो है पीठ पीछे किया कराए करवा देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो तंत्र विद्याएं चल रही हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं, इनके कारण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपयोग को किया जाएगा, कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि महादेव से रिलेटेड उपाय ये होने जा रहा है। भगवान महादेव भी आपकी ज़रूर सहायता करेंगे और ज़रूर सुनेंगे। भोले बाबा जो है वो देने वाले होते हैं और इनमें असीम शक्ति होती है जो आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से फलेगा और ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से आप करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 8 दाने आपको पर्स में रखने हैं। आपका शत्रु बिल्कुल भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों किस तरह से आपको ये 8 दाने बनाने हैं, कौन से 8 दाने आपको लेने हैं, तो पूरा और किस दिन इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको इस उपाय को करना कब है। देखिए, आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी दिन का चुन लीजिए, चुनाव कर लीजिए कि मुझे इस दिन ये उपाय करना है, तो निश्चित रूप से आप उस दिन उस उपाय को कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब करना कैसे है और किस तरीके से उपाय को करना है, तो मैं आपको पूरा जो है इस वीडियो में पूरा ज्ञान देने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इससे आपका शत्रु जो है ना वो खड़ा भी नहीं रहेगा। यानी कि जो भी शत्रु आपके जीवन में आ रहा होगा, जो भी शत्रु आपके जीवन में परेशानी मचा रहा होगा, जो भी आपके जीवन में शत्रु परेशानियां पैदा कर रहा होगा, वो आपके जीवन में बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। और वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, लेकिन दोस्तों आपके ऊपर कुछ भी किया कराने की हिम्मत वो नहीं करेगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें चाहिए दोस्तों एक तो सिंदूर। अब सिंदूर कौन सा चाहिए? वो वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, यानी खामिया सिंदूर आपको इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा सिंदूर आपको लेना पड़ेगा? खामिया सिंदूर। और खामिया सिंदूर कौन सा होता है? ऐसा सिंदूर जो केसरिया रंग का आता है और जो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। दोस्तों सिंदूर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है लाल रंग का सिंदूर जो महिलाएं अपने मांग में भरती हैं, वो वाला सिंदूर हो गया। एक दूसरा होता है काम्या सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जो केसरिया रंग का होता है। ये आपको पंसारी की दुकान पर 2 या 1 रुपए का आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो केसरिया सिंदूर लेना है सूखा, इसको आपको गीला नहीं करना। ये पाउडर के रूप में आता है, ठीक है ना। इसको आपको गीला नहीं करना, घी वगैरह में कुछ भी नहीं करना इसका, ठीक है। अब आपको लेने हैं दोस्तों 7 उड़द के दाने। दोस्तों उड़द आपने जरूर देखा होगा, उड़द होता है दोस्तों काले रंग का। तो काले रंग के जो उड़द के दाने हैं दोस्तों, आपको दाल नहीं लेनी। बहुत से लोग उड़द की दाल ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों उड़द की दाल इस प्रयोग में काम नहीं आती। इस प्रयोग में काम आता है उड़द।
साबुत उड़द, है ना? तो पूरा साबुत उड़द जो बीज होता है पूरा गोल गोल, वो वाला उड़द आप जरूर लें। तो पूरा साबुत उड़द, काले रंग का जो उड़द आता है वो पूरा आप लेंगे और ले करके दोस्तों एक थाली में, एक कटोरी में आप ले लें। गिन करके 7 उड़द आपको लेने हैं, है ना? अब आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है दोस्तों। अब ये कागज़ कैसा लेना है? कागज़ लाइन बिना का होना चाहिए, जिसमें लाइन नहीं हो, ऐसा कागज़ आपको लेना है, ठीक है ना? तो लाइन बिना का कागज़ भी आपने ले लिया, 7 उड़द ले लिया और सिंदूर ले लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब ये एक एक उड़द ले करके आपको अपने सीधे हाथ से उल्टी हथेली पर रखना है। यानी कि आप अपनी हथेली सीधी कर लें और एक एक उड़द का दाना जो है वो उठा उठा करके आपको अपनी हथेली पे रखते चले जाना है, ठीक है ना? तो एक उड़द का दाना उठाएंगे और आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। जैसे आपने उड़द का दाना उठाया तो आपको शत्रु का ध्यान करना है। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो निश्चित रूप से आप आंख बंद करके उसका ध्यान कर सकते हैं 5 सेकंड तक, है ना? 2 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो उसका ध्यान करें आंख बंद करके। आपका ध्यान जो है वो पूरा आपके शत्रु के नाश में होना चाहिए दोस्तों। ये वाला उपाय जो है ये बिल्कुल आपको एकांत कमरे में करना है, ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर आपको कोई रोके टोके नहीं, यानी कि जहाँ पर आपसे कोई पूछे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना? इस तरीके से क्या होता है, टोटके का जो असर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसी जगह पर, ऐसे कमरे में, ऐसे सुनसान जगह पर आपको करना है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। ज़्यादा मैं बेस्ट ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने कमरे का अंदर से साँकल लगा लें और साँकल लगा करके कमरा एकांत हो जाएगा, उसमें ये प्रयोग करें, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, एक उड़द का दाना उठाएंगे अपने सीधे हाथ से और बाएं हथेली पे रखेंगे और आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने शत्रु का नाम पता नहीं होता, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, तो वो लोग जिनको अपने शत्रु का नाम पता नहीं हो वो ये करेंगे कि वो अपने जीवन में जो जो घटनाएं पिछली बार में बीती हैं, यानी कि पहले जो घटनाएं बीत चुकी हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अभी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले जो भी घटना आपके साथ बुरी हो चुकी है ना? जो बुरी घटना कैसे होती है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपके घर परिवार की सुख शांति छिन गई, है ना? आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा बीमार हो गया जिसकी बीमार होने की उम्मीद नहीं थी, या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एकदम से पैसा आपका ख़त्म हो गया, है ना? या फिर आपका बिजनेस चलता चला आया, बिजनेस जो है वो बंद हो चुका है, या फिर जो शत्रु है आपको रोजाना परेशान करता है। तो दोस्तों मतलब जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी पिछले दिनों में आपके साथ जो ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि बड़ी ही खतरनाक है और वो नहीं होनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगा कि यार ये घटना क्यों हुई, तो दोस्तों ये घटनाएं आपको शत्रु ने करवाई हैं। तो उन शत्रुओं की घटनाओं का आपको ध्यान करना है और आंख बंद करके आपको क्या करना है, इसको एक एक उड़द को रखते चले जाना है। दोस्तों दाना, एक उड़द आपने हथेली में रखा, आपने शत्रु का ध्यान करा, फिर दूसरा उड़द उठाया, फिर आपने हथेली में रखा, फिर शत्रु का ध्यान करा। ऐसे करके आपको 7 उड़द उठा लेने हैं और 7 उठा करके उस हथेली में आपको रख लेने हैं। अब इस हथेली को आपको बंद कर देना है दोस्तों। मुट्ठी, इस हथेली की जो मुट्ठी है वो आपको बंद कर देनी है और हथेली की मुट्ठी बंद करके आपको एक मंत्र में आपको बताने जा रहा हूँ, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है और एक फूंक मारनी है अपनी मुट्ठी में जिसमें उड़द है, उसमें फूंक मारनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा इसमें जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, खामिया सिंदूर, वो सूखा का सूखा पाउडर इस उड़दों पर आपको डाल देना है हनुमान जी का नाम लेते हुए। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कागज़ बताया था उस कागज़ में इसकी पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके दोस्तों इसको अपने बटवे में, पर्स में, जैसे कोई औरत है तो अपने पर्स में रखेगी, कोई पुरुष है तो वो अपने बटवे में इसको रखेगा, ठीक है ना? इसको रखना है। बस इसको रखने के बाद अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं बाहर तो आपके साथ ही रहेगा, तो आपका दुश्मन जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यानी कि आपके घर में यदि ये रहेगा तो वो काला जादू आपका खत्म कर देगा और दुश्मन जो भी आप पर कुछ किया कराए करवाएगा तो उसका वापस उल्टी विद्या उस पर चली जाएगी। यदि आप अपने दुकान स्थान पर इसको लेकर के जाते हैं तो आपकी दुकान अच्छी चलने लगती है, शत्रु द्वारा किया कराए वहाँ भी खत्म हो जाता है। और साथ ही में दोस्तों यदि ये पुड़िया आपके पास है और शत्रु ने अब आपके ऊपर कुछ किया कराने की कोशिश करी या शत्रु सामने से आकर के आपसे लड़ने झगड़ने लग गया, तो दोस्तों ये यकीन मानिए 7 दिन के अंदर उसकी आपको मतलब ये मान लीजिए पूरे बर्बाद वो शत्रु मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो शत्रु है वो निस्तनाबूत हो जाएगा, आपसे दोबारा मुख ही नहीं मिला पाएगा, इतना वो परेशान हो जाएगा। दोस्तों
तो आज हम एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली तांत्रिक उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें काले रंग के साबुत उड़द का विशेष महत्व है। ध्यान दीजिए, यहाँ दाल की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस साबुत काले उड़द की बात हो रही है जो गोल गोल दानों के रूप में आता है और जिसे बिना तोड़े फोड़े उपयोग में लाया जाता है। बहुत से लोग गलती से उड़द के छिलके वाली या धुली हुई दाल ले आते हैं, जो इस प्रयोग में बिल्कुल भी काम नहीं आती। इस उपाय में केवल साबुत और पूर्ण रूप से प्राकृतिक काले उड़द के दाने ही उपयोग में लाए जाते हैं। जब आप ये प्रयोग करने जा रहे हों तो सबसे पहले 7 साबुत काले उड़द के दाने गिनकर एक कटोरी या थाली में निकाल लें। इसके साथ साथ आपको बिना लाइन वाला एक सादा कागज भी लेना होगा। इस कागज पर कोई भी रेखाएं या डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, ये एकदम सादा और साफ होना चाहिए। अब आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर भी साथ में रखना है, वही सिंदूर जो आमतौर पर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अब शांत मन से एकांत कमरे में बैठ जाएं। इस प्रयोग को करते समय आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया में एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बीच में कोई टोक दे या आपकी एकाग्रता भंग हो जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने कमरे को अंदर से बंद कर लें, ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। अब प्रयोग की शुरुआत करें। अपने सीधे हाथ से एक एक उड़द का दाना उठाइए और अपनी बाईं हथेली पर रखते जाइए। पैर हिलाएं। जब भी आप एक दाना रखें, उस समय अपने शत्रु का ध्यान कीजिए। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आंखें बंद करके उसका ध्यान करें और पूरी निष्ठा से उसके नाश की प्रार्थना करें। यदि नाम ज्ञात नहीं है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस उन घटनाओं को याद करें जो हाल ही में आपके जीवन में घटी हैं, जैसे अचानक हुई दुर्घटनाएं, बीमारी, व्यापार में भारी नुकसान, घर का कलह या कोई ऐसी स्थिति जो असामान्य थी और जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। इन सब का कारण अक्सर छिपे हुए शत्रु होते हैं, जो गुप्त रूप से आपके विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब आप प्रत्येक उड़द के दाने को अपनी हथेली में रखें, तो उस घटना को मन में दोहराएं और ये अनुभव करें कि वो कष्ट देने वाला व्यक्ति अब आपके जीवन से बाहर जा रहा है। ये प्रक्रिया 7 बार करनी है, हर उड़द के दाने के साथ एक ध्यान। जब 7 दाने बाईं हथेली में इकट्ठे हो जाएं, तब अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लें। इसके बाद आप एयूएम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें और हर बार उच्चारण के पश्चात अपनी बंद मुट्ठी पर एक हल्की सी फूंक मारें। ये फूंक उस ऊर्जा को जागृत करेगी जो आपके शत्रु के प्रभाव को समाप्त कर देगी। अब उसी मुट्ठी को खोलें और हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर उस उड़द के दानों पर हल्के हाथ से डाल दें। ये सिंदूर केवल धार्मिक मान्यता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि इस तांत्रिक क्रिया की शक्ति को भी बढ़ाता है। अब इस उड़द और सिंदूर को एकत्रित कर लीजिए और सादे कागज की एक छोटी पुड़िया बना लीजिए। ये पुड़िया अब आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। यदि आप महिला हैं तो इसे अपने पर्स में रखें और पुरुष हैं तो इसे अपने बटुए में सुरक्षित रख लें। इस पुड़िया को सदैव अपने पास रखें, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हों, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों या दुकान या ऑफिस जा रहे हों। ये आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करेगी जो आपके शत्रु के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रयास को निष्फल कर देगी। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, काला जादू है या शत्रु ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, तो ये पुड़िया उसे स्वतः समाप्त कर देगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ट्राई करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की। दिया गया है शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं। 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वो आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं।
तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से ये उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर लें नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को ये तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे ये तुरंत काट देता है। इसलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय, और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई ज़मीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये उपाय करिए, और 1000 हों, लाख हों, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हों, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तभी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी है ना, कहीं दूर है बहुत ज़्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, 1 शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा ज़रूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले, देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर ये बात किसी को पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है कागज का, ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है। लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है, कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। ठीक है,
थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाज़ा चाहे तो लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, ज़मीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज़ आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हों, जो भी आपके शत्रु हों, चाहे 1 हों, 2 हों, 1000 हों, लाख हों, गुप्त हों या सामने से हों, सभी परास्त हो जाएंगे।